मुझे देख पा रही हूँ। जोहार आप सबका। मैं यूट्यूब के माध्यम से एक मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ, जो स्पेशली मैंने इसमें लिखा है। मेरे माध्यम से मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। शायद आप लोग सब लोग अपना सोच विचार कर जो भी बन पड़े हमारे भारत सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से आप लोग अपना बात, आप लोग नहीं, हम सब युवा एकजुट होकर शांति से अपना बात रखेंगे ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक। पहले ही जो भी मुझसे गलती होंगी उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। अब शुरू करते हैं। मेरे मुस्कान पे मत जाइएगा, मैं ऐसी हंसमुख लड़की हूँ, ठीक है, इसके लिए क्षमा रहेगा। जैसे कि मैं सत्य आराधना भगत, मेरा पूरा नाम है सत्य आराधना भगत। मैं जसपुर की निवासी हूँ। मैं अपनी लाइफ में पहली बार IAS एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो साथ साथ में एक मैसेज भी देना चाहती हूँ आप सबको। मैसेज तो दे रही हूँ लेकिन मुझे उचित लगा अपनी माँ का साड़ी पहन के मैसेज दिया जाए। सो यस, छत्तीसगढ़ में बात हो रही है शिक्षा की गुणवत्ता पर। न्यूज़ में मैंने सुना अभी चर्चा हो रहा है युक्तिकरण की, और साथ में सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान, ऐसा कुछ हमारे वर्तमान CM श्री विष्णुदेव साई जी के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता हेतु सुधार किया जा रहा है। तो साथ साथ में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं आ रही है, इस विषय पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे YouTube के माध्यम से बात करना चाह रही हूँ, वार्तालाप, और अपना बात को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, ठीक। छत्तीसगढ़ की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने हेतु मेरा साथ देना है या बच्चों के जीवन से खिलवाड़, ये आप सबके हाथों में है। वो कैसे, मैं बताऊंगी अभी। हमें आवाज़ उठाना होगा ताकि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि 2 महीने पहले मतलब न्यूज़ में आया था कि छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोली जाएंगी और स्कूलें होंगी, वो मतलब मर्ज किया जाएगा। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि बंद किया जाएगा स्कूल। तो इसी विषय में है जो भी मैं आप सबसे बात रखना चाहूँगी। वो कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे मेरी बातें सुनकर कि ये लड़की प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रही है, ना कि मेंस का। ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि IAS अधिकारी बन गई हूँ। जी नहीं, IAS बन के तो कोई शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार, अभी तक सुधार देखने को नहीं मिला। आप सबको पता ही होगा छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कितना पीछे है। यहाँ एकदम चिंतित करने वाली बात है कि यहाँ शराब दुकानें खोली जाएंगी और स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। बहुत ही चिंतित का विषय है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ और भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा। सोशल मीडिया में देखती हूँ विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत हम कैसे बनाएं, अपना योगदान कैसे दें, ऐसे करके शराब दुकान और स्कूल को बंद करके तो विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। मैं अपना संदेश देना चाह रही हूँ इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
आप सब जिस पद पे हो, जिस जगह पे हो, उसी पद पे, उसी स्थान पे रह के भी यह कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक साधारण से इंसान हूँ बस। और एक फ़नी वाला बात है, मैंने न्यूज़पेपर में सुना था, मान सुना ही है, उसको मैं एक फ़नी वे में बताना चाहूँगी। आईएएस एग्ज़ाम देने के पीछे मेरा एक फ़नी वाला कारण क्या है। मेरे आईएएस एग्ज़ाम देने के पीछे का मकसद क्या है पता है आप सबको? सुना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एससी एसटी जो छात्र छात्राएँ होंगे, जो एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिम्स से निकालेंगे, उनको सरकार द्वारा क्या कुछ ऐसा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है। एग्ज़ाम देने, उसमें क्वालिफाई करने के लिए पैसा क्यों दे रही थी, लेकिन सही है, आगे बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन प्रीलिम्स फाइट करके पैसा वसूलूं, एक काम तो हो सकता है ना। इसीलिए एक ये भी एग्ज़ाम है कि मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, आईएएस का एग्ज़ाम। ठीक है, ज़्यादा फ़नी वे में नहीं बोलती हूँ भाई, नहीं तो कोई गलत वे में ले सकती हूँ, क्षमा चाहेंगे। मैंने देखा है बड़े बड़े मंत्री नेता दर्शन देते हैं कहाँ, वहीं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनको ऐसा जगह पे जाना चाहिए जहाँ मतलब सरकारी स्कूल, जहाँ पर ना तो स्कूल ठीक ठाक से बना हुआ है, कहीं छत से पानी टपक रहा है, फटे हाल में है, वहाँ उनको देख करके सोचना चाहिए ना कि इसको कैसे सुधारा जाए। मतलब गांव इलाके में स्कूल बहुत ही दयनीय स्थिति में है, मतलब भवन। तो सबसे पहले तो स्कूल निर्माण हेतु कार्य करना चाहिए सरकार को, ना कि स्कूल बंद करने के लिए। इस पर सरकार को विचार विमर्श करने की बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु सरकारी स्कूल के टीचर, हाँ, आप लोग शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने हेतु किससे डिस्कस कर रहे हैं? मैंने सुना है न्यूज़ में ही, अभी कोई नेता ही बोल रहे थे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का चयन नहीं किया गया है। हो भाई, शिक्षा मंत्री का चयन नहीं किया गया है तो आप सब लोग बैठक में किसके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर बैठ के विचार विमर्श कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ बैठ के नहीं विचार करना है। ग्रामीण क्षेत्र में आकर के वहाँ की परिस्थितियों का अनुकूल, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस हिसाब से ना आप लोग को वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करनी है। तो आँखों देखा हाल पता चलेगा ना कैसी स्थिति है, तब जाके शिक्षा की गुणवत्ता सुधार इसमें कार्य होगा। ऐसा मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, उसको बताया हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और वहाँ के शिक्षकों से बात करें कि आपके स्कूल में क्या कमी है, क्या क्या और सुविधाएं प्राप्त कराया जा सकता है सरकार के द्वारा, ऐसा पूछना चाहिए। ना कि वहाँ पर मंत्रिमंडल बैठा है और वहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं बिना देखे कि यहाँ ग्राम क्षेत्र में ये वाला कमी है, वो वाला कमी है, ऐसा ना कि उधर दूर बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार नहीं होगा। सच में जब तक स्वयं सरकार छोटे छोटे गांव में जा कर के स्कूलों, सरकारी स्कूलों का दर्शन न करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। क्योंकि वहाँ बस भी प्राइवेट स्कूल के जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, तभी छात्र उत्साहपूर्वक अपने पास के स्कूल में पढ़ाई करने जाएगा और उसे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तुलना। लेकिन इस पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। ऐसे में तो नहीं सुधरेगा। सरकार के पास सब है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपना कदम मतलब सही मार्गदर्शन हेतु उठाए ना कदम, बच्चों के भविष्य हेतु। और रही बात, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं जहाँ तक खुद को समझ पाई हूँ, सबसे करीब मैं बच्चों से ही हूँ। मतलब बच्चों के साथ समय बिताना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे हों, उनके साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। एक दिन तो मैं सोच रही थी चाचा नेहरू के सारे गुण मुझ में तो नहीं आ गए।
क्योंकि उनको भी बच्चे पसंद थे, उन्होंने भी बच्चों के हित के लिए नए नए कदम और अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे। तो मैं भी अपनी साइड से यही चाहूँगी कि बच्चों की शिक्षा, मतलब जो प्राइमरी वाला स्तर है, उनकी शिक्षा को ऐसे स्कूल बंद करके ख़राब ना किया जाए, उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं भी अपनी साइड से यही कोशिश करूँगी। मेरे भी इच्छा है कि मैं यहाँ सभी बच्चों के लिए कुछ अपनी साइड से करूँ। तो छोटा ही सही प्रयास रहेगा, जब मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। आप सबको भी योगदान देना है, मैं तो अपना योगदान दे ही रही हूँ। आप सबको उजागर करने में, मतलब आवाज़ उठाओ, सरकार के पास हमारे जैसे अपना बात रखो, बस कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ पूरा गांव शिक्षित हो जाए। ये कदम उठाना चाहिए सरकार को। सविनय निवेदन यह है कि सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने हेतु स्कूलों को बंद ना करके स्कूल, बड़े बड़े स्कूल, सरकारी स्कूल खोलने हेतु ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे बंद करने हेतु। और शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। आप अपने कहे हुए वादों पर खरा उतरने का प्रयास करिए, अन्यथा आप अपना अस्तित्व खोते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। युवाओं के साथ कैसे शुरुआत करिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। मैं अभी जो भी बोलूँगी उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और आप सबसे, स्पेशली युवाओं से जितना भी हो पाए आप लोग अपने साइड से आवाज़ उठाइएगा। बस यही संदेश देना है मुझे आप सबको। ये है कहाँ रानी, इधर से आएगी रानी का हेलमेट। अरे न्यूज़पेपर मंगाते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रानी लंगिया। उसलापुर में हम लोग निकल रहे हैं सिटी साइड, तो मुझे न्यूज़पेपर मिला सुबह सुबह। उसमें क्या लिखा बताती हूँ आप लोगों को भी, ठीक है। सुविचार, आज का सुविचार, आपका नज़रिया ही आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है, नोवाक जोकोविच ने कहा है। न्यूज़पेपर में सुविचार पढ़ रही हूँ। उधर रानी आ रही है। तेरी बड़ी लोग भी रहते रहे, मज़ा आता ना। बड़ी लोग यहाँ अपने गांव साइड चले गए, ठीक, समझ गए ना। आपका नज़रिया ही आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। चल चल, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हाय हम लोग बोल दी रानी, बोलते हैं हम लोग। हमारे निकलते के साथ गैया का दर्शन हो गया। देखो रानी की रानी गैया, जाओ से खाने के लिए भाई, जाओ जाओ। चल गाड़ी निकाले किधर है। सारी बातें कब मेरे दिमाग में आता है आप सबको पता है? बताती हूँ। मैं जब भी सुबह सुबह अपने आंगन में भोजन बनाती हूँ, सब्जी काटती हूँ, तब मेरे माइंड में आते रहता है। चावल बनाते रहती हूँ, तब मेरे माइंड में आते रहता है। फिर मम्मी क्या बोलती है, चूल्हा में तो आग ही नहीं जल रहा है, तुम जिस काम को करती है उसी काम में बस ध्यान रहता है तुम्हारा।
अगल बगल भी ध्यान दिया, फिर इधर आग बुझ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे माइंड में तो यही सारी बातें चलती रहती है, उसी को चिंतन मनन करने में लगी रहती हूँ मैं। और वो बातें क्या है, अभी बता। दुख भरी दास्तां भी होंगी साथ में, और साथ में चिंतन मनन करने वाली भी बातें आप सबके सामने रखूँगी मैं। जैसे कि आप सबको पता है, मैं अपना कदम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में रखी हूँ। छोटा ही सही, लेकिन मेरा प्रयास है कि कुछ ना कुछ आप लोग को भी सीखने को मिले मुझसे, और आप लोग से मैं भी कुछ सीखूं, ऐसा रहता है। मतलब मेरा यह रहता है कि हर क्षेत्र में जहाँ पर भी मैं जाऊँ वहाँ कुछ ना कुछ सीखने का कार्य करूँ, इस तरह मेरी मानसिकता है। तो इसमें यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ तो जाहिर सी बात है परिवार वालों को अच्छा थोड़ी लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं ना, कि वो कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी या फिर कुछ भी जॉब में सेट हो जाए और उसमें अपना ध्यान लगाए, जैसे पढ़ाई लिखाई जो भी है। तो मेरे वीडियो बनाने से सबसे ज़्यादा दुखी कहना चाहिए मेरे पिताश्री ही हैं। पिताजी का कहना ये रहता है कि वीडियो बनाने से जीवन नहीं बदलेगा, पढ़ो लिखो और जीवन का डगर को अपनाने के लिए कोई जॉब करो। मतलब उनका कहना है सरकारी जॉब, कोई सरकारी जॉब में सेट हो जाओ, काम बनेगा। वीडियो बनाने से केवल समय बर्बाद कर रहे हो। एक प्रकार से उनका कहना भी सही है, सही है। ये वीडियो बनाते बनाते टाइम वेस्ट जा रहा है, इधर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं हो रहा है। आजकल युवा एकदम डगमगा गया है, किधर जाएं किधर नहीं, इस हिसाब से, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही है और तैयारी कर रहे हैं, उसका बीच बीच में डगमगा जाते हैं ना। ऐसा सिचुएशन सबके साथ क्रिएट हो रहा है। हर एक माता पिता उनके मतलब बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, जो भी उनसे बन पड़े वो ताने के माध्यम से सुना देते हैं। लेकिन बुरा तो लगता है बच्चों को, जैसे मुझे तो बुरा लगता है स्पेशली, लेकिन चुपचाप सह लेते हैं। सभी पेरेंट्स करते हैं ऐसा, ना कि मेरा ही बात हो रहा है यहाँ पर। मुझे पता है उनको भी दुख लगता है, और हमें तो क्या ही, हम अपना दुख दर्द किसके सामने प्रकट करें, समझ नहीं आता। और माँ ये सब सुन के मेरे प्रति दया की भावना प्रकट करती है, और ये उनके चेहरे से दिखता है कि पिताजी उधर मुझे डांट रही हैं और वो पिताजी और मेरे को घूर रही है, और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ और सोचती हूँ सही ही तो कह रहे हैं, हमारे बारे में ही सोच के वो सही बोल रहे हैं। इस प्रकार मेरी ही नहीं सबके घर की बात है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, सब घर में बच्चे हैं तो सबके घर में यही चल ही रहा होगा सबके यहाँ, और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सही लाइन में लाने के लिए डांट डपट तो करेंगे ही। जब तक कि जो बच्चे अपना कोई जॉब हासिल ना कर रहे हैं, डांट तो पड़ती रही है घर में। पिताजी ने बोला वीडियो बना के जीवन बदलने वाला नहीं है। इधर से ट्रैक्टर गुजर रहा है। हाँ, पिताजी बोलते हैं वीडियो बनाने से तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी मन में, सबका जीवन तो बदल रहे हैं, मेरा जीवन कैसे नहीं बदलेगा। कोई नहीं भाई, मेरा भी समय आएगा। मेरा भी समय आएगा, ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद से जी रही हूँ, है ना फनीसा? वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये तो थोड़ा घर घर की बातें, पर्सनल वाली बातें हो गई। अब आते हैं सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025 रहा, तो मैं 2025 से ही लेके बात करूँगी। तो बोलना चाहूँगी छत्तीसगढ़ जसपुर से मैं रहने वाली हूँ, तो छत्तीसगढ़ की ही बात करूँगी। सच में
भारत देश में छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सलवाद इलाके से जाना जाता है, इसका कोई दूसरा अपना अस्तित्व नहीं है। कैसे वो बताऊंगी, और ना ही कोई इसका स्टेटस है। ऐसा मुझे भी एहसास हो चुका है। क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। पता नहीं कौन ढिंढोरा पीट दिया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नक्सलवाद करके। मुझे तो छत्तीसगढ़ में सब लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। भावी का बस ढिंढोरा पीट देते हैं कि नक्सलवादी इलाका है करके। नहीं भाई, यहाँ पर भी सुख शांति और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं सब लोग। पता नहीं ऐसा बोल बोल के कौन परचम लहरा रहे हैं और मने मन खुश होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो मैं कहाँ थी? शिक्षा की गुणवत्ता पर। जैसे कि आप सबको पता है, अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे युक्तिकरण मेन मुद्दा है। युक्तिकरण, ऐसा लग रहा है कि युक्तिकरण होने से शिक्षकों के पद मतलब जो आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे, ऐसा सब न्यूज़ में चल ही रहा है। तो मैं थोड़ा उन्हीं के विषय में चर्चा करूँगी, आप सबसे अपना बात रखने की प्रयास करूँगी। और शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ जी हाँ। और युवा चिंतित है, जैसे कि मैं भी आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मैं भी एक युवा ही हूँ जो अपनी चिंतन मनन व्यथा दुख दर्द पीड़ा आप सबके सामने यूट्यूब के माध्यम से रख रही हूँ। सरकार सच में क्या कर रही है? ऐसा करते रहेगी तो वे अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो देगी, सच में। क्योंकि सरकार जो वादा की है वो तो पूरा होते हुए दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो युवा अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे ना, जैसे भी कि अपने किए हुए वादा को आप पूरा करिए, बस इतना ही तो चाहते हैं युवा। इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये सब देख के मुझे लगा, हाँ, ये सब देख के पता नहीं मेरे मन में तो सरकारी जॉब करने की इच्छा ही ख़त्म हो गई लग रहा है, सच में। मेरे जैसे और भी नमूने हो सकते हैं। सरकारी जॉब जैसे कि शिक्षक हुआ या फिर अन्य शिक्षा का बात हो रहा है तो मैं शिक्षक लोगों को ही बात करूँ। शिक्षक बन के जो शिक्षक हैं वो क्या बच्चों को सही शिक्षा देने में अपना योगदान दे रही हैं? ये भी है शिक्षकों से। हाँ, क्यों नहीं देंगे भाई अपना योगदान? वो तो शिक्षक बने ही हैं इसलिए कि बच्चों को शिक्षित करने हेतु बने हैं, वो क्यों नहीं देंगे योगदान? मैं भी अजीब बात करती। ठीक। सरकारी नौकरी की बात आ गई तो एक याद आया। आज की दुनिया, खासकर युवा पीढ़ी और जो भी सब लोग सरकारी जॉब के पीछे ही अपना जीवन यापन, मतलब सब कोई पागल है सरकारी जॉब के पीछे। क्योंकि कौन बनाए पागल? सरकार ने ही पागल बना के रखा है। क्योंकि सरकार पद तो आने वाले हैं करके हाँ अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन अपना वादा पूरा करने से वो मुकर रहे हैं, इस टाइप से हो रहा है। सरकारी नौकरी के पीछे पागल क्यों है? उदाहरण बताती हूँ। आजकल लोगों की मानसिकता है, हर एक घर की बात है कि हम लोग के पास सरकारी नौकरी नहीं होगा तो हमारा शादी नहीं होगा, अच्छे लड़के या लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी के लिए, इस टाइप से मानसिकता बन गई है। और शादी के लिए लड़का लड़की देखने जाते हैं तब भी ये सवाल उठता है, क्या करता है लड़का, क्या करती है लड़की? ये नहीं कि हाँ बहुत थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी है, ये काम नहीं, बस चाहिए तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला। इनका अलग ही चचोला है भाई, चोचला है। इनका अलग ही चोचला है सरकारी नौकरी को लेकर के। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें युवा बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, ये भी एक मेन मुद्दा है। लेकिन मैं बता दूं, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होता है। अपने दम पे अपने मेहनत पे कुछ भी किया जा सकता है। जैसे मैं प्रयास कर रही हूँ यूट्यूब में अपना कदम रख के, सोच रही हूँ कि हाँ मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूँ कैसे लेकिन कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, बता रही हूँ। ये तो अलग ही चोचला है सरकारी नौकरी को लेके। पूरा परिवार समाज सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं। पड़े रहो भाई, लेकिन और भी क्षेत्र हैं उस पर भी अपना कदम बढ़ा के अपना काम करते रहो। लेकिन मनुष्य
कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर ही सकता है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख के इतना तो समझ आ ही गया होगा युवा को कि पढ़ा लिखा होकर भी मैं ऐसे खाली नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। ऐसी मानसिकता लिए जीना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरी के पीछे पूरा जीवन बर्बाद। ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसे शिक्षा से कैसे जोड़ रही हूँ मैं, ऐसा सवाल उठ रहा है। हाँ, बीच बीच में आ रहा है, वो सबको मैं रखते जा रही हूँ। ठीक है, तो आती हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ, यहाँ पास पता है मुझे सरकारी स्कूल का हालत कैसा है। हमारे बगल में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पास पहली से लेकर 5वीं तक है। उसमें अभी ये डीएड बीएड वाला चल रहा था, तो केवल एक ही शिक्षक थी, वो 1 से 5वीं तक संभाल रही थी। पता नहीं कैसे संभाल रही थी। और उनको उधर ब्लॉक में बैठक सब में भी जाना रहता है। किसके भरोसे छोड़ के जाएंगी भाई? कम से कम 2-3 शिक्षक तो रहना चाहिए ना। इसीलिए शिक्षक की कमी है बोला जा रहा है युवाओं द्वारा, लेकिन सरकार को सुनना ही नहीं है। पता नहीं क्यों सुनना ही नहीं है। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु सबसे मेन तो ये है कि सरकारी स्कूल को बंद ना करके, बल्कि स्कूल गांव-गांव में खोला जाना चाहिए, ना कि उसे बंद करना चाहिए। और विषयवार शिक्षकों की भर्ती बहुत कमी है। दूसरे विषय वाले दूसरा विषय पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे। इसीलिए शिक्षक भर्ती तो होना ही है। पता नहीं इसमें सरकार मौन धारण क्यों करके रखी है, समझ में नहीं आता है। और एक बात कहना चाहूँगी, न्यूज़ देख रही थी तब वही युक्तिकरण और शिक्षकों के जो पद ख़त्म हो जाएंगे उसी पर चर्चाएं चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगी, इसी बीच एक नेता बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का चयन ही नहीं हुआ है। मुझे बना दो, हम तैयार हैं छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री बनने। तो लग रही हूँ ना बस कोई क्या बोलना चाहिए, लग रही हूँ भाई। मम्मी अपनी माँ का साड़ी पहनी हूँ तो लग रही होंगी कोई अधिकारी ही जैसे। ओ मैं, हाँ, सरकार अगर मुझे बनाना चाहती है शिक्षा मंत्री तो बना दीजिए। हम अपना योगदान ज़रूर देंगे और आप लोग के साथ काम करने हेतु तत्पर हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र पे। ठीक। और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने में हम अपना योगदान ज़रूर देना चाहेंगे। आप सब लोग इस बात पर गौर करिएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे अकेले बोलने से क्या सच में शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार कर देंगे? ऐसा आप लोग नहीं सुने हो, एकला चलो रे। हाँ, मेरे आसपास कोई नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाकी सब भी तो युवा लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो मैं अपनी साइड से आवाज़ क्यों नहीं उठाऊं? उनको हिम्मत दूं कि सरकार उनकी बातें को सुने। मतलब मैं भी युवा हूँ तो हमारी बातों को सुने। ऐसा करके हम बोल सकते हैं आराम से। वही काम कर रही हूँ मैं भी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। समझने का प्रयास करिएगा आप सब, और मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बस यही है कि मुझे लाइफ में सीखना है और सीख भी रही हूँ, आगे भी सीखूँगी सभी क्षेत्रों से। यहाँ गलती कहाँ है? स्कूल भवन की। हाँ, स्कूल भवन, सरकारी स्कूल का भवन एकदम खस्ता हाल हो चुका है भाई। बहुत पुराना स्कूल, पता नहीं सरकारी स्कूल को कौन बनाता है, एकदम छोटा छोटा बनाता है। मैं जब भी पूछती हूँ पेरेंट्स से या फिर किसी और से, जब भी देखो सरकारी स्कूल कहीं का भी एकदम छोटा छोटा रहता है। क्यों? फिर जवाब में सुनने को आता है बस वही ठेकेदार लोग छोटा सा दिखावा के लिए बस बना देंगे, उसके बाद में बस पैसा खा जाते हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए, पूरा सिस्टम ही डामाडोल है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छे तरीके से सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसे बड़ा बनेगा तब ना बच्चे उसमें एकदम दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा, अपने गांव में ही पूरा कॉलेज पार कर लेगा। इस टाइप से व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। इस पर कोई ध्यान ही नहीं है भाई सरकार का। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगी,
स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, ज़रूरत है स्कूल खोलने की, वो भी बड़े बड़े सरकारी स्कूल, ना कि एकदम छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी जिसमें 2 ही रूम होते हैं। एक कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चे लोग 2 रूम में कैसे बैठेंगे, और शिक्षक भी ये 2 जन बस। बहुत गलत हो रहा है छत्तीसगढ़ में। यही मौका है छत्तीसगढ़ के सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में स्तर बढ़ाने का, ना कि नीचे गिराने का, दारू दुकान खोल करके नीचे गिराने का। यहाँ उल्टा सुनाई दे रहा है। दारू दुकान की संख्या बढ़ रहा है, मतलब शराब दुकान की संख्या बढ़ोतरी हो रही है, और स्कूल की संख्या कम हो रही है। ये पूरा ख़त्म वाला हाल है। कहाँ विकसित छत्तीसगढ़ का बात करने का विचार चल रहा है, और वो भी नीचे ढकेल रहे हो, ऐसा लग रहा है। शराब दुकान खोल के भाई, शराब से पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगी भाई। ऐसा मत करिए, सरकार से अनुरोध है, शराब दुकान मत खोलिए। और भी ऐसे माध्यम होंगे जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये शराब वाला सिस्टम हटाओ भाई, सही में। दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, युवाओं, मैं देने जा रही हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025। अपने जीवन में ये एग्ज़ाम मेरा पहला होगा, और मैं बिना पढ़े ही एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग का क्वालिफ़िकेशन रहता है। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी लोग तो बड़े बड़े कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किए रहते होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं ना कि बन जाते हैं बिना पढ़े लिखे ही। तो बड़े बड़े नेता लोग बिना पढ़े लिखे बन सकते हैं, बड़े बड़े नेता, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? ये ना नेताओं वाली बात कही ने मेरे द्वारा। जब वो ना पढ़ लिख करके नेता बन सकते हैं, हम भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके तो बन ही सकते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए मैं देने जा रही हूँ अपनी लाइफ में पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। पता नहीं मुझसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है कि नहीं हो रही है। यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना खुशी जाहिर कर रही हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम देने से पहले कितने सालों लग जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और तुम तो बिना पढ़े लिखे जा रही है। क्या हुआ, कैसे एग्ज़ाम देगी ऐसे में? फिर भी मेरे को तो है एक लाइफ में एक न एक बार मैं इस एग्ज़ाम में बैठूं, तो अपनी इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। इसमें पिताश्री का कहना है कि सालों तैयारी करने के बाद इस एग्ज़ाम में बैठना रहता है। उसके पीछे की कहानी रुकिए मैं बताऊँगी, बने रहिए मेरे साथ। आईएएस एग्ज़ाम देने का मुख्य रीज़न है हमारे देश की शिक्षा नीति। मैं रहने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िले से, तो मैं बात करने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ राज्य की। सुना न्यूज़ में आ रहा है, राज्य में, ये 2 महीने पहले की न्यूज़ है, राज्य में 67 नई शराब दुकानें खुलेंगी, संख्या बढ़कर हो जाएंगी 741। छत्तीसगढ़ सरकार शराब दुकान खोल करके क्या वसूलना चाह रही है? हाँ, उसे प्रॉफिट होता होगा सरकार को, लेकिन ये तो शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें पैदा करेंगी ना। और एक न्यूज़ ये भी है, प्रदेश के करीब 4000 स्कूल हो जाएंगे बंद। न्यूज़ में आप सबको पता चल ही चुका होगा। और 35,000 शिक्षकों के पद होंगे खत्म। इससे युवा तो परेशान होंगे ही ना, इसलिए युवा अपने जहाँ संभव हो रहे हैं सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षकों के पद खत्म होने वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए करके अपना आवाज़ उठा रहे हैं। उसी तरह मैं भी एक युवा हूँ, अपने साइड से जो बन पा रहा है मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सबके सामने ये बात रख रही हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोलने से और स्कूल बंद करने से क्या छत्तीसगढ़ विकसित और भारत विकसित हो जाएगा? और
जब भी पोस्ट में देखती हूँ कि हाँ हम नेताओं का पोस्ट में रहता है, हम छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएंगे, भारत को विकसित देश बनाने में अपना योगदान देंगे, हाँ शराब दुकान खोल करके योगदान देंगे आप सब लोग। बहुत गलत बात है। मैंने पढ़ाई के दौरान कहीं तो सुना था आईएएस अपने राज्य के जिला में, अपने क्षेत्र में जहाँ पास भी वो पदस्थ है, सभी तरह के क्षेत्रों में अपना योगदान देता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ऐसा उसमें शिक्षा व्यवस्था भी आता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक सुधरा है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है आईएएस अफसरों के द्वारा। पता नहीं पढ़ लिख करके वो आईएएस अफसर बस इंटरव्यू के लिए बैठने चाहते हैं कि हाँ इंटरव्यू में हमसे ये सवाल पूछा जाएगा होगा और हम वहीं पास उत्तर देंगे, बस उतना उनका पढ़ाई बस वहीं तक सीमित है। और बाकी इधर उनका जो मुख्य जगह है जहाँ पास उनको ध्यान देना चाहिए वहाँ पास तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बात मैं कर रही हूँ शिक्षा की ही। मैंने सुना था, क्यों बोल रही हूँ, मैंने सुना था कि एक आईएएस अपने राज्य में, अपने राज्य के क्षेत्रों में जहाँ पर वो पदस्थ है वहाँ के लोगों का जीवन बदल सकता है। तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्तव्य करने चाहिए। उनको अपने पद पे हैं उस नाम से ना जान करके उनके कार्यों द्वारा उनको पहचाना जाना चाहिए। ऐसा उनका काम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो भी आईएएस एग्ज़ाम है उसको मैं कनेक्ट करके आप लोग को ये बात रख रही हूँ आप सबके सामने। यदि कोई अधिकारी मंत्रियों को शिक्षा नीति का फॉर्मेट बना के देते भी हैं तो उसमें उल्टा शिक्षा की अवनति ही दिखाई देती है। उन्नति क्यों नहीं दिखाई देती है? उनको सही गाइड करना चाहिए ना, बड़े बड़े अधिकारियों को जो भी शिक्षा नीति तैयार करते हैं। सही में छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, ऐसा सामने आ रहा है। इस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, और युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि युवाओं के जो मांगों को लेकर आप सबसे बातचीत हो रहा है उस पर ध्यान दें और जल्द ही जल्द युवाओं के भले के लिए अपने कहे गए वादों को पूरा करने का प्रयास करिएगा। यही अनुरोध करते हैं आप सबसे, छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से। शिक्षा मंत्री तो बना ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, मुझे बना दो, हम बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं अभी तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हूँ, 2 प्राइवेट स्कूल में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया है। एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के बारे में भी बात करना चाहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल तो योगदान दे ही रहा है, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों का वेतन इतना कम क्यों है, क्यों? और उनको युवाओं को बस निराशा ही मिलती है। नए युवाओं को तो बस हाँ 1 साल रखेंगे, फिर हाँ हम आपका काम ख़त्म हो गया, यहाँ से चलते बनिए। और भाई क्या क्या नहीं झेलते हैं युवा लोग। हाँ रिजेक्शन लाइफ में मिलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं मिलना चाहिए कि वो जीने की उम्मीद ही छोड़ दे या फिर पूरी तरह से टूट जाए। इस टाइप से भी तो नहीं करना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का भी वेतन एक निश्चित करना चाहिए कि हाँ इतना से नीचे नहीं मिलना चाहिए ना, इतना से ऊपर। इस टाइप से होता होगा, हम इस बात से अनजान हैं, लेकिन आप सबको युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सबको जीने का हक है भाई। वो लोग तैयारी करके ही तो अपना पद लेते हैं, जो भी जैसा भी लेना रहता है, फिर भी सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है इस पर। अंत में हम आप सबसे क्षमा चाहेंगे जो भी गलती हुई होगी, और मेरी बातों पर गौर करिएगा। जैसा भी बन पाया मैं आप सबके सामने अपना बात रखी। छत्तीसगढ़ सरकार को सच में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ का नाम भी भाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, ना कि वो शराब दुकान खोलने से हाँ छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोला जा रहा है करके ऐसा नाम हो भाई छत्तीसगढ़ का। कुछ स्टेटस ही नहीं है छत्तीसगढ़ का। बस सही में एकदम से परेशान हो जा रही हूँ मैं। हम लोग का छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है, इसका अस्तित्व है कि नहीं बोल के मैं परेशान हो जा रही हूँ एकदम से।
इसलिए आप सबसे विनती है, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ को सामने लाएं। आप सब से, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि यही वो समय है जहां शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उन लोग तो एकदम से अपना अस्तित्व मिटाने का प्रयास में लगे हैं। भाई शराब दुकान खोल रहे हैं तो युवाओं का मांग पूरी नहीं कर रही, ऐसे में कहाँ होगा, ऐसे में नहीं होगा। धन्यवाद। अब हम चलते हैं भाई। पता नहीं आप लोग मेरे बातों को अच्छा से सुने होंगे नहीं सुने होंगे, आप लोग जानो। मैं तो आप सबके सामने अपना बात रखने का प्रयास की। इस प्रकार आप सबको भी योगदान देना है। मैं तो अपना योगदान दे ही रही हूँ आप सबको उजागर करने में, मतलब आवाज़ उठाओ, सरकार के पास हमारे जैसे अपना बात रखो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ पूरा गांव शिक्षित हो जाए। ये कदम उठाना चाहिए सरकार।